हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करते हैं, जो कि एसके द्वारा निकाली गई पुस्तक आज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इससे पहले 1 से 14 तक का सेट करा दिया गया है। दोस्तों नहीं देखे वो देख सकते हैं। दोस्तों उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आज हम लोग सेट 15 करते हैं। आइए देखते हैं सेट 15 कर दिया। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें। दोस्तों आइए देखते हैं सेट 15 का पहला प्रश्न है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन पटना का आयुक्त थी? पटना के आयुक्त कौन थे 1857 के विद्रोह के समय? पहला के आंसर जगह ए मेजर विलियम टेलर थे। मेजर विलियम टेलर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक थे, जो कि 1829 से 1867 तक भारत में रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू में अपने मुख्यालय के किसके साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया था? बिहार लोक सेवा आयोग ने शुरू में अपने मुख्यालय किसके साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया था? 2 के आंसर डी रांची के साथ बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 3वां प्रश्न है, बिहार के पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? 3 के आंसर डी राज्य चुनाव आयोग करता है। राज्य चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट 4वां प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 के आंसर सी बाल विवाह को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, बिहार गंगा नदी के प्रशासनिक प्रभागों में से कौन सा जोड़ा प्रवाहित नहीं होता है? कौन सा जोड़ा प्रवाहित नहीं होता है? 5 के आंसर ए कोसी मगध में नहीं होता है। कोसी जो है मगध की में गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 6 के आंसर हो जाएगा ए कैमूर नहीं करता है अपनी सीमा साझा। गया, रोहतास, औरंगाबाद, कटिहार, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर करता है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिका स्तरणी स्थित है? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिका स्तरणी स्थित है? 7 के आंसर होगा डी पश्चिमी चंपारण में स्थित है शिवालिका स्तरणी। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में किया था? गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में किया था? 8 के आंसर भी मुंगेर में किए थे, मुंगेर। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे छोटा जनसंख्या वाला जिला है? यानी जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? 9 के आंसर का भी शेखपुरा जिला है, शेखपुरा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में तोप कारखाने की स्थापना किया था? मुंगेर में तोप कारखाने की स्थापना किए थे। 10 के आंसर का भी मीर कासिम किए थे, मीर कासिम। नेक्स्ट प्रश्न 11वां प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? खनिज और जिले के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? 11 के आंसर का डी मैग्नीज पटना से निकलता सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न है, बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति BAIPP 2020 की कार्यान्वयन और निगरानी के निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी बनाई गई है बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के लिए? 12 के आंसर का डी बिहार बागवानी विकास समिति बनाया गया है, बिहार बागवानी विकास समिति। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए हाल ही में कौन सी वेबसाइट शुरू की गई है? बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए हाल ही में कौन सी वेबसाइट शुरू की गई है? 13 के आंसर हो जाएगा ए लेट्स सिंगस
bihar.org क्यों किया गया है? 13 का आंसर होगा ए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक स्वैच्छिक सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक पहल है जो बिहार के बेहतर भविष्य की स्थापना के योगदान के लिए शिक्षा, समानतावाद और उद्यमिता के विषयों को बढ़ावा देने और काम करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है 14 नव प्रश्न है, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग के किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? 14 के आंसर होगा डी, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को किया गया था, नारायण सिंह सुखलाल सिंह को। नेक्स्ट 15 नौ प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं? यानी बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? 15 के आंसर होगा सी, जुलोड मृदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 16 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है? 16 के आंसर जगह वी, तीर्थक चट्टान में पाई जाती है। नेक्स्ट है 17 नौ प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? 17 के आंसर होगा वी, बिहार शरीफ में था, बिहार शरीफ। नेक्स्ट 18 नौ प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 18 के आंसर ए, 2006 में पारित किया गया था, 2006। नेक्स्ट 19 नौ प्रश्न है, मगध एवं प्राचीन साम्राज्य था जो मुख्यतः निम्न में से किस पर स्थित है? मगध एक प्राचीन साम्राज्य था जो मुख्यतः निम्न में से किस पर स्थित है? 19 के आंसर ए, दक्षिण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट 20 नौ प्रश्न है, कवर ताल झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? कवर ताल झील निम्न में से किस जिले में स्थित है? 20 के आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय में स्थित है कवरताल झील। नेक्स्ट 21 नौ प्रश्न है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में कौन से सही नहीं है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है? 21 के आंसर होगा ए, प्रत्येक बालिका को उनके जन्म से लेकर स्नातक तक कुल 60,000 रुपये मिलेंगे, जो कि गलत थी। प्रत्येक बालिका को उनके जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक कुल 60,000 रुपये प्राप्त होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के बारे में सही नहीं है। बालिका के जन्म पर परिवार को 2,000 रुपये मिलेंगे और आधार कार्ड को तैयार करने के बाद परिवार को 1,000 रुपये के अतिरिक्त राशि मिलेंगे। नेक्स्ट है 22 नौ प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? 22 के आंसर होगा डे, राजगीर में किया गया था। राजगीर में प्रथम, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है 23 नौ प्रश्न है, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? 23 के आंसर हो जाएगा डी, भद्रबाहु ने किए थे, भद्रबाहु ने किए थे, भद्रबाहु। नेक्स्ट 24 नौ प्रश्न है, फरवरी 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन किया? बिहार चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन किया। 24 के आंसर होगा वी, राजगीर में किए थे, राजगीर। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 25 के आंसर होगा बी, डॉक्टर शैवाल गुप्ता को किया गया, शैवाल गुप्ता को। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और जिले के युग में कौन से एक सुमेलित नहीं है? जिला में कौन से जनजाति नहीं पाई जाती, उसका गलत मिलान है। 26 के आंसर ए, मुंडा जनजाति जम्मू में नहीं पाई जाती है, जम्मू में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 27 नौ प्रश्न है, 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? 27 के आंसर होगा ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना किए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट 28 नौ प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार दिया गया था किसके उत्पादन के लिए दिया गया? 28 के आंसर होगा
वे खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया गया था, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। नेक्स्ट 29, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? 29 का आंसर होगा सी, राजगिरी में था, राजगिरी। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुआ था झिझिया नृत्य की उत्पत्ति? 30 के आंसर ए, बिहार में झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, जिम्नास्ट दीपा कर्मकार किस राज्य से संबंधित थे? जिम्नास्ट दीपा कर्मकार किस राज्य से संबंधित थे? 31 का आंसर होगा डी, त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट 32, फुडोंगो मठ स्थित है? फुडोंगो मठ है किस राज्य में स्थित है? 32 का आंसर होगा डी, सिक्किम में है फुडोंगा मठ। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? 33 का आंसर होगा वे साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट 34, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किए गए थे? 34 का आंसर होगा डी, 1992 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था? 35 का आंसर होगा सी, 2018 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट 36, रामसर कन्वेंशन का मिशन का संरक्षण करना है? रामसर कन्वेंशन जो मिशन है वह किसके संरक्षण के लिए होता है? 36 का आंसर होगा ए, आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण के लिए होता है रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट 37 नौ प्रश्न है, निम्न में से किस दर्रा को जम्मू तथा श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस दर्रा का जम्मू तथा श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से जाना जाता है? 37 के आंसर से बनिहाल दर्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट 38, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 38 का आंसर होगा डी, केरल में है, केरल में। और वन्यजीव अभयारण्य जो है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, सिंधुनी वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, पराविकुलम वन्यजीव अभयारण्य है, इदुक्की वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव, थकेडी वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी केरल में वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अफवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अफवाह पैटर्न को कहा जाता है? 39 का आंसर होगा डी, अर्य कहा जाता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना किसके घंटाघर से की जाती है? कहाँ से घंटाघर से की जाती है? 41 का आंसर होगा सी, मिर्जापुर की घंटाघर से की जाती है भारतीय मानक समय की गणना। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 41 का आंसर होगा डी, यह शनि के चारों ओर घूमते, ये गलत है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? 42 का आंसर होगा वी, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिट ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया है? निम्न में से कौन सा रिट ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करती है जिससे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया है? 43 का आंसर भी, बंदी प्रत्याक्षीकरण में रखी जाती है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? भारत का लघु संविधान कहलाता है जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 44 का आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा
सी अनुच्छेद 15 में विवरण है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताया। 46 का आंसर होगा बी अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में गलत मेल किया गया है। कौन सी कंपनी जो महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनी दिया है नहीं है इसमें। 47 का आंसर होगा सी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न कंपनी नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। कौन सी महारत्न श्रेणी में आता है। 48 का आंसर जाएगा वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलैटरल शब्द का क्या अर्थ होते। कोलैटरल शब्द का अर्थ क्या होता है। 49 का आंसर हो जाएगा बी कोलैटरल एक संपत्ति है जो एक उधारकर्ता के पास है और जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता है तब तक ऋणदाता गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है साइंस है, देखते हैं। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। 50 का आंसर हो जाएगा वे उसके आयाम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 51 के आंसर का सी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। 52 के आंसर हो जाएगा बी जॉन डाल्टन के रूप में जाना जाता है। जॉन डाल्टन। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वाल निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होते हैं। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं। 53 के आंसर सी सेलुलोज में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन सा है। 54 के आंसर हो जाएगा प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। पोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। 54 के आंसर डी पोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित में कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। 55 के आंसर हो जाएगा ए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। 56 के आंसर भी चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। 57 के आंसर ए प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं अमीबा और प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जंतु अस्थायी नहीं है। कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी जंतु नहीं है। 58 के आंसर हो जाएगा सी मगरमच्छ जंतु स्तनपायी नहीं है। सील, व्हेल तथा डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग है जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 59 निम्नलिखित में कौन सा उभयचर नहीं है। उभयचर नहीं है। 59 के आंसर हो जाएगा डी समुद्री घोड़ा उभयचर नहीं है। मेढक, टोड, सैलमेंडर, हाइल, वृक्ष मेढक यानी उभयचर के उदाहरण जबकि समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के जंतु है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित किसका उदाहरण है।
60 का आंसर हो जाएगा ए, एक समान त्वरित गति के उदाहरण है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? 61 का आंसर होगा ए, हेनरिक रुडोल्फ ने किए थे, हेनरिच रुडोल्फ ने। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, निम्नलिखित में से किस परत की बनी होती है? 62 के आंसर हो जाएगा ए, मेलामाइन के बने होते हैं, मेलामाइन के। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, सोने की पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? कम हो जाता है। 63 का आंसर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाहित ड्रिल किया गया था? विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवर्धित ड्रिल किया गया था? 64 का आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया में किया गया था। 64 का आंसर होगा ए, पेंसिल्वेनिया में किया गया था। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका 1859 में ड्रिल प्रवर्धित किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम की माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। नेक्स्ट 65, लोटनिक अस्थैतिक तथा स्पर्फी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। लोटनिक घर्षण, अस्थैतिक घर्षण, सर्फी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। 65 का आंसर सी, अस्थैतिक होगा, इसके बाद सर्फी होगा, लोटनिक घर्षण होगा। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, पृथ्वी कई परतों में बटे हुए इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी कई परतों में बटे हुई इनमें कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? 66 का आंसर हो जाएगा ए, भूपट्टी है। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? विशिष्ट रंग लिए कौन सा भाग होता है नेत्र का? 67 के आंसर होगा डी, पारितारिका होता है, पारितारिका। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? 68 का आंसर होगा सी, चाक्षुष विकृति युक्त विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों से संबंधित थे। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, चिकित्सा स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? 69 का आंसर होगा ए, स्टेथोस्कोप को करते हैं उपयोग, स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट प्रश्न है 70वां प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC तथा अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? 70 के आंसर होगा सी, रोगाणुओं का विनाश करते हैं। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी कितना परसेंट लेते हैं, कितना परसेंट छोड़ते हैं? 71 का आंसर होगा ए, 21% लेते हैं और 16.4% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, जो कि छोड़ देते हैं, और 4% यानी कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाता है, 4% हमारे पास रह जाता है, यानी जो बच गया उसमें 4% बच जाता है। नेक्स्ट 72, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 के आंसर भी 70 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक उदाहरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? निम्नलिखित में से कौन एक उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? 73 का आंसर होगा ए, ओडोमीटर से वाहन का दूरी मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां प्रश्न है, कौन से जीवाश्म ईंधन है? कौन से जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? 74 का आंसर होगा डी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा ही मात्रक कौन सा है? तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। 75 का आंसर भी केल्विन तापमान के ऐसा मात्रक है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था जो कि समाप्त हो गया, यानी पूरा बुक कंप्लीट हो गया, और इसमें ऑनलाइनर बचा इसको अगले दिन ऑनलाइनर करते हैं दोस्तों, इसको भी कर लिया जाएगा दोस्तों। और चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोस्तों और अच्छे से रिवीजन की दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।